हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजे एजुकेशनल हब। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट किया था और आपने अगर अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। आज हम स्टार्ट करने वाले ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो इसमें हम देखने वाले इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट एंड वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट्स। ओके, साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट 1.4 भी कंप्लीट करने वाले। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सो सी व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। हियर आर टू सेट्स, ओके, ए एंड बी। अभी हम देखने वाले इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है। इंटरसेक्शन डिनोटेड करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना ये उल्टा यू। ओके, now see here are two sets, set A and set B। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लेते हैं तो इससे समझ में आएगा इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है। ठीक है, अभी हम देखने वाले A और B सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है। सो व्हाट इज इंटरसेक्शन? द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B। तो क्या कहा है इसमें? कॉमन एलिमेंट्स, जो भी हमने टू सेट्स लिया है उन टू सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो कॉमन एलिमेंट्स अगर हमने एक सेट में लिए तो उसको क्या कहेंगे हम? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अभी यहाँ पे ये दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या आएगा देखो। सो ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करने वाले। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दोनों सेट में जो भी कॉमन है वो हमें लेना है। ठीक है, तो क्या आएगा कॉमन में? क्या सेम है यहाँ पे? 2, देन 4 और कुछ है क्या? नहीं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दोनों में कॉमन का क्या है यहाँ पे? 2 और 4। सो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स व्हाट? द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अभी इसमें हम क्या देखने वाले? डिसजॉइंट सेट्स। So what is disjoint sets? If there are two sets and that sets have no common element, then that sets are called disjoint sets। ठीक है, अभी सपोज हम दो एग्जांपल्स लेते हैं। Now see here are two sets, sets A and B। ठीक है, अभी इसमें हमें देखना है कॉमन है या नहीं। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 3 5 9 और यहाँ पे क्या है? 2 4 8। ठीक है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका वेन डायग्राम भी अगर हमने निकाला तो सेपरेट सेपरेट आएगा। ए में क्या आएगा? सिर्फ 1 3 5 9 और अगर बी का लिया तो हमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो बी का सेट भी हमें अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या आएगा? 2 4 8। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, नॉट अ सिंगल एलिमेंट कॉमन। ठीक है, तो जो भी कॉमन नहीं आता है तो उस सेट्स को हम क्या कहेंगे फिर? डिसजॉइंट सेट्स। तो ये दोनों भी बिल्कुल अपोजिट है। इंटरसेक्शन मीन्स उसमें क्या आता है? कॉमन आता है, और डिसजॉइंट मीन्स उसमें कॉमन नहीं आता। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हुए। नाउ थर्ड, यूनियन ऑफ टू सेट्स। Now see here union of two sets। Union of two sets means क्या होता है? The set of all elements of set A and B is called the union of two sets। Suppose हमने two sets लिए, set A and set B, दोनों का मिलाकर जो होता है total elements in the set A and B, then that set is called union of two sets। ठीक है, सपोज यही एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है देखो, A इज इक्वल टू क्या दिया है? 1 2 3 4 5। ठीक है, और बी सेट में क्या है? 2 4 6 8। अभी इंटरसेक्शन डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? उल्टा यू। वैसे यूनियन डिनोट करने के लिए हमें सीधा यू ही यूज करना। ठीक है, तो ये सिंबल है किसका? यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो क्या आएगा फिर? देयरफॉर ए यूनियन बी। यूनियन मीन्स क्या कहा हमने? टोटल एलिमेंट्स जितने भी है दोनों सेट्स में, जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे यूनियन में आएंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना। ठीक है, अभी फर्स्ट क्या है देखो? 1, बाद में क्या है? 2, सेट बी में भी 2। ठीक है, तो 2 डबल मीन्स 2 रिपीट नहीं आएगा। ओके, देन 3, देन 4, नेक्स्ट 5। अभी बी में देखो 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिया है, 4 भी हमने लिया है। ठीक है, तो रिपीट नहीं करना हमें। देन 6 और 8। तो ये हो गया ए यूनियन बी, मीन्स ए और बी सेट का यूनियन।
टोटल जितने भी एलिमेंट्स आते तो वो किस में आते, यूनियन में। तो ये हुआ यूनियन ऑफ टू सेट्स। समझ में आया सबको। तो क्या क्या देखा हमने, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मीन्स दोनों सेट्स का कॉमन, डिस्जॉइंट मीन्स कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, और यूनियन मीन्स टोटल एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स। ठीक है, नाउ वी विल सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अगर ये आपको लिख कर लेना है तो लिख लो। Now we will see number of elements in a set। अभी number of elements in a set means एक जो सेट दिया है उसमें कितने नंबर से, ठीक है, नंबर आपको पता है। अभी पेन हमें दिए कितने पेन से, तो हम क्या करेंगे, फिर काउंटिंग करेंगे कि कितने पेन से। तो वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट मीन्स एक सेट में कितने नंबर से, टोटल नंबर्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, अभी यहाँ पे ए सेट दिया है देखो, तो क्या आएगा फिर, कितने नंबर से यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5, टोटल नंबर्स, टोटल एलिमेंट्स कितने, 5। ठीक है, तो क्या आएगा फिर, देयरफॉर नंबर ऑफ ए। अभी नंबर ऑफ सेट डिनोट करने के लिए एन, स्मॉल लेटर का एन यूज करना है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इन सेट जो भी सेट का नेम है वो ब्रैकेट में राइटिंग करना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू कितने टोटल एलिमेंट्स, 5। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। वैसे ही बी में क्या आएगा देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्या आएगा, कितने, 1 2 3 4, सो टोटल नंबर्स कितने, 4। ठीक है, तो समझ में आया सबको। अभी देखो इसमें एक प्रॉपर्टी हमें दी है, वो प्रॉपर्टी हमें यूज करना है। किसका प्रॉपर्टी है वो, अभी हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, वैसे ही देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स यूनियन सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं और इंटरसेक्शन में कितने होते हैं। अभी यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे निकालना है हमें पता है। ठीक है, यही एग्जांपल्स लेते हैं हम दो, सेट ए एंड सेट बी। उसका हम पहले क्या निकालते हैं, यूनियन। तो यूनियन क्या आएगा फिर, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सेट पहले लिखना पड़ेगा तभी हम बता सकते कि उसका नंबर कितना है, मीन्स उसमें एलिमेंट्स कितने। तो कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए पहले वो सेट हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, सो ए यूनियन बी मीन्स क्या क्या आएगा, यूनियन मीन्स टोटल एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5। ओके, 2 4 ऑलरेडी लिया, देन 6 और 8। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए फिर, फोर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7। समझ में आया सबको। वैसे ही हम क्या निकालने वाले हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन्स क्या, कॉमन। दोनों में कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है, 2, और दूसरा कौन सा, 4। देयरफॉर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स इसमें कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 2, तो क्या आएगा फिर 2। तो समझ में आया कैसे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी इन सब के ऊपर एक प्रॉपर्टी दिया है उन्होंने हमें, तो वो प्रॉपर्टी हमें देखना है। वो प्रॉपर्टी क्या दिया है देखो, उसको आप प्रॉपर्टी, रूल कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला। ठीक है, अभी क्या दिया है उन्होंने आपके बुक में दिया है, देखो पेज नंबर 14 पे, number of A union B is equal to what, number of A plus number of B minus number of A intersection B। ठीक है, तो समझ में आया प्रॉपर्टी क्या दिया है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ सी हियर, अभी ये प्रॉपर्टी हम वेरीफाई करके देखते हैं कि कैसे आएगा। ठीक है, अभी देखो LHS साइड में क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, और RHS में क्या है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी हम देखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS आता है या नहीं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम लेते हैं, नंबर ऑफ क्या दिया है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अभी हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट्स करते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमने निकाला है, कितना है, 7, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 7। ठीक है, नंबर ऑफ ए, अभी इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, देखो यही एग्जांपल लेते हैं हम। नंबर ऑफ ए कितना है, 5,
ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बी कितना है 4 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारा 2। तो सॉल्व करके क्या आएगा देखो 5 + 4 9 माइनस 2 व्हाट 7। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है हमारा 7। सो सी हियर यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला था नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है 7। तो देखो प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई किया, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, और इसी के ऊपर हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। नाउ सी प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, सो फाइंड आउट नंबर ऑफ बी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जो पहले हमने देखा था, क्या है वो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अभी इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो देखो क्या आएगा फिर, नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें पता है कितने 29, जो दिया है वो सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितना है 15 प्लस बी निकालना है हमें, तो वैसे ही आएगा फिर नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन कितना दिया है 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, अभी क्या आएगा देखो 29 इज इक्वल टू 15 माइनस 7 कितना होगा 8 प्लस नंबर ऑफ बी, सो 29, ये प्लस 8 क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो कितना आएगा आंसर 29 माइनस 8 व्हाट इज आंसर 21 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। इसका मतलब नंबर ऑफ बी कितना है देखो 21। तो समझ में आया सबको कैसे करना है, कौन सा भी हमें निकालना हो यही फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको ये आएगा, ठीक है। अगर आपको ये लिख कर लेना है तो लिख लो। नाउ वी विल सी सेकंड क्वेश्चन। सो सी हियर व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, क्या दिया है, इन अ हॉस्टल देर आर 125 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो बताया उन्होंने, कितने 125, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। अभी 125 स्टूडेंट्स है, उसमें से 80 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है टी पसंद है, ठीक है ना। 60 ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है 60, एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। अभी जो 20 स्टूडेंट्स है उनको दोनों भी पसंद है, टी भी और कॉफ़ी भी बोथ, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, जिनको पसंद नहीं है वो पूछा, टी भी पसंद नहीं है और कॉफ़ी भी पसंद नहीं है, ठीक है। अभी वो निकालना है, तो पहले हम क्या ऐड करेंगे फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने 125, ठीक है। अभी हमें सेट्स को सपोज करना है, जो जो यहाँ पे दिया है उनके लिए हम कोई तो सेट्स के नेम लेते हैं, ठीक है। अभी टी के लिए लेते हैं हम सेट ए और कॉफ़ी के लिए लेते हैं हम सेट बी। तो क्या आएगा फिर देखो ए सेट हमने किसके लिए लिया है टी के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा फिर देयरफॉर, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना आएगा फिर, क्या दिया 8। वैसे हम सेट बी लेते हैं, लेट बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who likes coffee। तो कॉफ़ी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है 60, सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा 60, ठीक है। अभी क्या दिया है देखो, और एंड 20 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ, 20 स्टूडेंट्स को टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है, ठीक है। तो दोनों पसंद है, इसका मतलब क्या हुआ उसका इंटरसेक्शन। सो क्या आएगा फिर लेट ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, जो दोनों में कॉमन आता है, तो दोनों में कॉमन मीन्स दोनों को भी पसंद है टी और तो क्या आएगा लेट ए इंटरसेक्शन बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who likes both tea and coffee। तो क्या होगा फिर देयरफॉर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आएगा 20। समझ में आया सबको। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी,
जिनको पसंद नहीं। तो इसके पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने आते हैं जिनको टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। ठीक है, दोनों में सिर्फ कॉमन नहीं लेना है, हमें टोटल लेना है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको टी पसंद है और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉफ़ी पसंद है, टोटल। तो टोटल मीन्स हम टोटल किसको बोलते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, अभी टोटल स्टूडेंट्स 125 है, इसमें से हमने अगर ऐसे स्टूडेंट्स निकाले जिनको टी पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा फिर टोटल जिनको पसंद है, और वो जितने भी टोटल आएंगे वो अगर हमने इसमें से माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा फिर, जिनको टी और कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो क्या आएगा फिर, लेट ए यूनियन बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who likes टी और कॉफ़ी। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको टी पसंद है या कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, तो टी वाले स्टूडेंट्स और कॉफ़ी वाले स्टूडेंट्स दोनों को मिलाकर जो हम लेने वाले वो क्या है, ए यूनियन बी, और वो हमें पता नहीं, तो क्या आएगा फिर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमारा प्रॉपर्टी। तो क्या है प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो क्या आएगा, देखो नंबर ऑफ ए कितना है 80, बी कितना दिया है 60, और ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना है 20। ठीक है, तो क्या होगा फिर 80 प्लस 60 140 माइनस 20, तो कितना आया 120। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हुआ फिर 120। ठीक है, तो ए यूनियन बी मीन्स क्या, दोनों मिलाकर सारे स्टूडेंट्स जिनको टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। ठीक है, अभी हमें ये बताना है कि जिनको पसंद नहीं है तो क्या आएगा फिर, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not likes टी और कॉफ़ी, जिनको पसंद नहीं है। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे 125, उसमें से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा 120, तो कितने आएंगे फिर टोटल स्टूडेंट्स 5। तो समझ में आया सबको कैसे किया, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी पहले हमें क्या करना है, जो भी दो कोई भी दिया होगा ऑब्जेक्ट्स या कोई भी दिया है उनको सिर्फ सेट सपोज करके लेना है, सेट ए और सेट बी। अगर उनमें से कॉमन दिए तो बोथ दिया होगा, तो उसके लिए हमें क्या लेना है फिर, ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमेशा याद रखना है एंड लिखना है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। और ए यूनियन बी मीन्स क्या आएगा, और मीन्स दोनों को मिलाकर लेना है, हमें टी भी लेना है और कॉफ़ी भी लेना है। ठीक है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, तो क्या है, सारे जितने भी आते हैं वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी हो। और जो पसंद नहीं है, जिनको पसंद नहीं है तो वो किस में आएगा फिर, वो क्या होगा फिर, टोटल में से क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस। तो समझ में आया कैसे किया है हमने। अगर टोटल सभी स्टूडेंट्स को टी और कॉफ़ी पसंद होता तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक से समझ के लो, अगर ये आपको लिख कर लेना है तो लिख लो। नाउ वी विल सी थर्ड क्वेश्चन। नाउ सी हियर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अभी यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स दिए, इंग्लिश एंड मैथ्स, तो उसके लिए हम क्या लेने वाले, सेट ए एंड सेट बी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे फिर, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who passed in English, therefore नंबर ऑफ ए क्या होगा फिर, इंग्लिश में जो भी पास हुए कितने हैं 50। ठीक है, वैसे ही सेट बी क्या आएगा, therefore let B be the set of students who passed in मैथमेटिक्स। ठीक है, तो
उसका नंबर क्या आएगा फिर, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, कितना दिया है 60। ठीक है, तो ये हुआ सेट ए और सेट बी। ठीक है, अभी क्या दिया है देखो, 40 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट, बोथ मीन्स दोनों में, तो ये क्या हुआ फिर कॉमन, तो क्या आएगा फिर, लेट ए इंटरसेक्शन बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स में। तो क्या हुआ फिर, देयरफॉर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है हमें 40। ठीक है, तो ये हुआ सेट्स के बारे में। अभी क्या दिया है देखो, नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, कोई भी फेल नहीं हुआ है, मीन्स सारे पास हुए। तो सारे पास हुए इसका मतलब क्लास में जितने भी टोटल स्टूडेंट्स है वो सभी पास हो गए, इसका मतलब वही सेट क्या होगा हमारा, ए यूनियन बी। इसके पहले के एग्जाम्पल में देखो, टी और कॉफ़ी में हमने क्या देखा था कि कोई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पसंद था और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पसंद नहीं था, तो अपोजिट था। देखो, किसी को पसंद है और किसी को पसंद नहीं। जब अपोजिट कंडीशन आता है तो उसमें हमेशा याद रखना है कि ए यूनियन बी को हमें टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट नहीं है, देखो पास और फेल ऐसा नहीं है, फेल कोई भी नहीं हुआ है, सारे पास हुए। इसका मतलब क्या होगा, वही हमारा ए यूनियन बी होगा, जो टोटल स्टूडेंट्स है। तो वही टोटल स्टूडेंट्स हमें निकालना है। अभी क्वेश्चन क्या दिया है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स। तो एटलीस्ट वन ऑफ सब्जेक्ट्स मीन्स, एटलीस्ट मीन्स एक, ठीक है, तो एटलीस्ट वन, तो एक सब्जेक्ट हमें लेना है, इसका मतलब हम दो भी ले सकते हैं। एटलीस्ट वन लेना है, कम से कम एक सब्जेक्ट लेना है, इसका मतलब दो सब्जेक्ट। तो दोनों सब्जेक्ट्स का मिलाकर जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए वो हमें लेना है, इसका मतलब क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो क्या होगा देखो, लेट ए यूनियन बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड at least in one of the subjects। जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते, लेट ए यूनियन बी विद द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश और मैथ्स। हमने बोला था इंटरसेक्शन के लिए क्या लिखना है, बोथ, और यूनियन के लिए क्या राइटिंग करना है, और। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ए यूनियन भी हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर क्वेश्चन में, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या क्या आएगा, ए कितना 50 प्लस नंबर ऑफ बी 60 माइनस इंटरसेक्शन कितना दिया 40। तो क्या होगा फिर 110 माइनस 40, सो 70 मीन्स नंबर ऑफ ए यूनियन बी सेट कितना आया हमारा 70। तो यही हमारा आंसर है। हमें क्या पूछा था, एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स कितने स्टूडेंट्स पास हुए, तो टोटल कितने आएंगे फिर 7। सो व्हाट इज आंसर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 7। नाउ सी योर फोर्थ क्वेश्चन, क्या दिया है देखो, a survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9th। तो टोटल स्टूडेंट्स हमें दिए हैं यहाँ पे, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 220, out of which 130 students inform about their hobby as rock climbing। अभी रॉक क्लाइंबिंग कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 130, तो ये हुआ सेट ए। देन एंड 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग, और स्काई वॉचिंग कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 180। ठीक है, तो ये हुआ सेट बी। तो क्या होगा फिर, लेट ए बी द students who likes rock climbing।
Therefore number of A is equal to कितने वो स्टूडेंट्स 130. वैसे ही let B be the students who likes sky watching. Therefore number of B is equal to 108. ठीक है, समझ में आया कैसे लिया. Next, there are 110 students who follow both the hobbies. Means ऐसे students है जिनको दोनों भी hobbies पसंद है. both means क्या होगा, intersection. So let A intersection B be the set of students who likes both hobbies. Therefore number of A intersection B is equal to कितना दिया है 110. ठीक है, यहाँ पे द के आगे सेट ऑफ लिखो, सेट ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, सभी जगह पे लिखना है यहाँ पे. देन अभी क्या दिया है देखो क्वेश्चन. देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज. अभी कितने स्टूडेंट्स को एक भी हॉबी पसंद नहीं. तो ये टी और कॉफ़ी के जैसे हुआ. देखो टी और कॉफ़ी में भी हमें पूछा था कितने स्टूडेंट्स को टी और कॉफ़ी पसंद नहीं. तो क्या कहा था हमने कि अगर दो अपोजिट कंडीशंस आए तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले ए यूनियन बी का सेट निकालना है और वो ए यूनियन बी का सेट का जो भी नंबर आएगा वो किस में से माइनस करना है, टोटल. तो टोटल में से माइनस करने के बाद उसका अपोजिट कंडीशन मीन्स जो पसंद नहीं है वो हमें मिलेगा. ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी. तो क्या होगा फिर, लेट A union B be the set of students who likes rock climbing और sky watching. ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कोई तो एक पसंद है. ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग और दोनों को मिलाकर जो सेट होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी. ठीक है, तो सभी आएंगे उसमें जिनको ये हॉबीज पसंद है. तो क्या होगा फिर, देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है. तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो अभी निकालते क्या आएगा देखो आंसर. सो प्रॉपर्टी क्या है हमारा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए plus number of B minus number of A intersection B. So 130 plus 180 minus 110. तो एडिशन कितना आएगा, 310 minus 110, so 200. तो नंबर ऑफ A यूनियन B क्या है देखो 200. ठीक है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी मीन्स क्या हुआ, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग. अभी हमें क्या निकालना है कि जिनको ये दोनों भी हॉबीज पसंद नहीं है. ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स मीन्स क्या करना पड़ेगा हमें, कि 200 किस में से माइनस करना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट्स. तो क्या होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not have any of two hobbies is equal to, क्या आएगा देखो आंसर क्या आएगा फिर, 220 minus 200. सो व्हाट इज आंसर, 20. तो ये हुआ फर्स्ट आंसर. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, उसमें ही 2 क्वेश्चन दिए हमें. और हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है. ठीक है, अभी यहाँ पे हमें रॉक क्लाइंबिंग का नंबर पता है कितना है, 130. लेकिन 130 स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे कि जिनको स्काई वॉचिंग भी पसंद है. ठीक है, अगर क्लास में हमने सबको पूछा, टोटल स्टूडेंट्स है 220, उसमें से हमने पूछा कि रॉक क्लाइंबिंग किसको पसंद है, तो कौन कौन हाथ ऊपर करेगा, ऐसे स्टूडेंट्स भी करेंगे जिनको स्काई वॉचिंग भी पसंद है. लेकिन हमने सिर्फ क्या पूछा, रॉक क्लाइंबिंग.
ठीक है, तो वो भी हाथ ऊपर करने वाले। इसका मतलब 130 में सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले ही नहीं, तो स्काई वॉचिंग जिन जिनको पसंद है उसमें से कोई स्टूडेंट्स भी उसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या निकलना है, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, स्काई वॉचिंग उसमें नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर कॉमन जो हमने लिया था वो उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो क्या आएगा फिर, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 130 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्काई वॉचिंग भी होगा। तो उसमें से हम क्या करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन भी है वो क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस। कॉमन दोनों में से कॉमन जो दोनों का जो कॉमन है वो अगर माइनस किया तो क्या आएगा फिर 20। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, स्काई वॉचिंग पसंद नहीं है, क्योंकि 110 स्टूडेंट्स कैसे थे जिनको दोनों पसंद। समझ में आया। वैसे ही देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है। तो वैसे कितने आएंगे फिर, द स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली स्काई वॉचिंग इज इक्वल टू क्या होगा फिर, स्काई वॉचिंग के स्टूडेंट्स कितने थे, 180, उसमें से हमने जो भी कॉमन है वो माइनस करना है, तो क्या आएगा फिर आंसर 70। इसका मतलब है 70 स्टूडेंट्स ऐसे जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है। 180 में ऐसे स्टूडेंट्स है, 180 में 70 स्टूडेंट ऐसे जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है, और बाकी के जो 90 है, कि 90 नहीं सॉरी, बाकी के जो 110 है वो क्या होगा, कॉमन, कि जिनको दोनों भी पसंद है। तो समझ में आया सबको कैसे करना है ये। अगर ये आपको लिख कर लेना है तो लिख लो। नाउ सी योर लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, अभी ये वेन डायग्राम हमें ऑब्जर्व करना है और ये सेट्स राइटिंग करना है। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट, ए, तो सेट ए में क्या क्या आएगा वो हमें राइटिंग करना है। तो सेट ए में क्या क्या है, सेट ए का ये सर्कल है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, एक्स वाई जेड और एम एंड एन, एन दोनों में भी आता है, ए में भी और बी में। तो हमें सिर्फ सेट ए लिखना है, तो क्या क्या आएगा, एक्स वाई जेड एम एंड एन। ठीक है, ये हो गया सेट ए। नाउ सेट बी, सेट बी में क्या क्या है देखो, पी क्यू आर और एम एन। ठीक है, नाउ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स दोनों का मिलाकर, कॉमन नहीं लिखना है, दोनों का मिलाकर जितना भी आता है वो सब। तो क्या क्या आएगा फिर, एक्स वाई जेड। ठीक है, और क्या है, एम एन पी क्यू आर। यूनियन मीन्स सभी एलिमेंट्स आएंगे उसमें। ठीक है, नाउ यू, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट, तो रेक्टेंगल के अंदर जो भी दिख रहा है वो सब यूनिवर्सल में आएगा। तो क्या क्या है, एक्स वाई जेड एम एन और क्या है, पी क्यू आर और एस टी। ये ए और बी नहीं है, ए और बी सेट का नेम है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। देन ए कॉम्प्लीमेंट, अभी ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा देखो, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमने क्या बोला था कि जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उसमें नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, यू यहाँ पे देखो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए सेट में ऐसे एलिमेंट्स जो नहीं है लेकिन यू में है, तो कौन कौन सा है देखो, अभी एक्स तो ए में है, वाई है, जेड है, एम एन, यहाँ तक पूरा ए सेट में है। जो नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो क्या क्या नहीं है, पी क्यू आर एस टी। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ बी कॉम्प्लीमेंट, तो वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो बी में नहीं है लेकिन यू में है। क्या क्या आएगा फिर, पी क्यू आर एम एन, ये हमें नहीं लेना है। ठीक है, पी क्यू आर एम एन नहीं लेना है, बाकी का लेना है। तो क्या क्या आएगा, एक्स वाई जेड और एस टी, एस टी। समझ में आया, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ लास्ट
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन बी का सेट यहाँ पे मीन्स जो ए यूनियन बी में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में है, तो क्या आएगा वो, ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट्स है, सिर्फ क्या नहीं है, एस टी, तो क्या आएगा फिर एस टी। तो समझ में आया सबको कैसे किया। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो अब तक हमने क्या क्या किया, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब उसमें हमने क्या देखा, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, देन डिसजॉइंट सेट्स जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आता है, देन यूनियन, यूनियन में हमने क्या देखा कि सभी एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसका प्रॉपर्टी देखा हमने, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। और प्रैक्टिस सेट 1.4 में भी हमने पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट किए, ठीक है। तो अब तक जो भी हमने देखा वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया देन लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, तो उसकी वजह से आपको जो भी बाद में नोटिफिकेशंस हम अपलोड करने वाले वो मिलेंगे, ठीक है।